उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा 26 दिसंबर की रात 12 बजे खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत अब तक राज्य में कुल 2,89,00,000 लोगों के नाम हटा दिए गए। आयोग ने साफ कर दिया है कि एसआईआर की समय सीमा में किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और 31 दिसंबर को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से काटे गए हैं। इन दो जिलों का हिस्सा कुल कटे नामों का करीब 30% बताया जा रहा है। वहीं बीते 14 दिनों में एसआईआर प्रक्रिया के तहत महज 2 लाख नए नाम ही मतदाता सूची में जोड़े जा सके हैं, जो इस बार की प्रक्रिया की सख्ती को दर्शाता है। मतदाता सूची से इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने के बाद सियासी घमासान तेज हो चला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कन्नौज सांसद ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर किया। लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण ये है कि भाजपाई विधायकों के बीच ये समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर में 2,89,00,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। बकौल एक वर्ष शेष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है। इसके आगे अखिलेश यादव ने एक्स पर यह दावा किया कि 2,89,00,000 अगर केवल 85% भी मान लिया गया तो ये आंकड़ा होगा लगभग 2,45,65,000। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीट से भाग दे दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर आनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, सपा चीफ ने बीजेपी पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर भी तंज कसा। कहा, इसीलिए आपसी लड़ाई अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व टोका टोकी व खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है। भाजपाई विधायक अलग अलग बैठकें करके ये दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन व भाजपा के संगी साथी कोई भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए उनके कोई काम नहीं हो रहे। ऐसे में जब चुनाव के पूर्व उनके कामों के आधार पर उनके मूल्यांकन का सर्वे करवाया जाएगा तो वो फेल हो जाएंगे। यही वो बुनियादी कारण है कि वो सब इकट्ठे होकर अपनी सफाई देने में जुट गए हैं। भाजपा में चंद गिने चुने लोगों के महाभ्रष्टाचार में से इन असंतुष्टि से विद्रोही के स्तर तक पहुँचे लोगों के हिस्से बदनामी की छींटों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा है। भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी आ गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बूथ लूटकर जीतने वालों का युग खत्म हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो वोट लूट करके बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वह युग अब खत्म हो गया है। अब न तो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर यह समाज को बांट करके और वोट ले पाएंगे, न बूथ कब्जा कर पाएंगे, न बूथ को लूट पाएंगे। लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण चल रहा है, चुनाव आयोग एक अच्छा अभियान चला रहा है, हम वेलकम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लगा है, मेहनत कर रहा है। चुनाव है तब भी मेहनत करता है, जब चुनाव नहीं होता तब भी मेहनत करता है। ये सब चाहते हैं कांग्रेस, सपा और टीएमसी और आरजेडी वाले कि मेहनत भाजपा का कार्यकर्ता करे और चुनाव ये जीत जाएं। ये कैसे जीत सकते हैं? इनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। सूर्य अब सबकी नजर 31 दिसंबर को आने वाले फाइनल ड्राफ्ट पर टिकी है, जिसके बाद यूपी की राजनीति पे इस मुद्दे की गूंज और तेज होनी तय मानी जा रही है।